चाहे सीमा को सुरक्षित रखने की बात हो, चाहे गंगा सफाई की बात, जितने भी बात, चाहे संसद को अपराधियों से मुक्त कर देने की बात हो 100 दिनों में, हर वादा जुमला साबित हुआ है। जो इस दहशत में है कि कब उनके सरकारी उपक्रम को बेच दिया जाएगा निजी हाथों में। हम लगातार पढ़ाई कमाई दवाई की बात करते रहे, आपने देखा है उन्होंने काम क्या किया है, उसका सीधे तौर पे भारत के बेरोजगार युवाओं के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बाकी काम उन्होंने क्या किया, क्या क्या वो ढिंढोरा पीटते हैं, उसका मुझे नहीं लगता कि देश के आम जनों के जीवन पर उसका कोई प्रभाव है किसी भी ढंग से। जिसको हम मेन स्ट्रीम मीडिया मानते हैं, आप हम मानते हैं, मैं तो उसको मीडिया मानता नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं अब हम भूखे पेट रहे, अपना रोजगार गवा दे और बैठ के देखते रहे कि अफगानिस्तान में क्या हुआ है। हम पेट्रोल 100 रुपए खरीदते रहे और जवाब हमको मिले कि अफगानिस्तान चले जाओ। नमस्कार, मैं जसीम उल हक, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हम सीपी में हैं, कनाट प्लेस के राजीव चौक पे खड़े हैं। यहाँ पे युवा हल्ला बोल ने एक कॉल दिया था बेरोजगार दिवस मनाने का। देश के अलग अलग तरीके से लोग नाराज़गी दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री तक अपना संदेश पहुंचा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री का जन्म दिवस है। इस जन्म दिवस को आज दिल्ली में युवा हल्ला बोल ने कॉल दिया था बेरोजगार दिवस मनाने का। बहुत अलग अंदाज से इन्होंने केक काटा, पुलिस वाले को खिलाया। हमारे साथ युवा हल्ला बोल के तरफ से इस वक्त अनुपम जी हैं। अनुपम जी, ये बताइए, कर रहे हैं ना 2 मिनट तक हो जाएंगे। ये बेरोजगारी दिवस मनाने की जरूरत क्यों पड़ी आपको? अरे बहुत ज़रूरत है। देखिए हमारे देश में तो इस वक्त देश की सबसे गंभीर समस्या जो है वो बेरोजगारी है, और ये बात हम आज से नहीं पिछले कई सालों से लगातार कहते आए हैं। और बेरोजगारी दिवस या जुमला दिवस जो हम लोग मना रहे हैं वो इस कारण से मना रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने पिछले 7 साल में जितने भी वादे किए थे, चाहे वो बेरोजगार युवाओं से रोजगार को लेकर वादे हो, चाहे महिलाओं से सुरक्षा को लेकर हो, चाहे किसानों से फसल की कीमत को लेकर हो, चाहे काला धन भारत लाने की बात हो, चाहे सीमा को सुरक्षित रखने की बात हो, चाहे गंगा सफाई की बात हो, जितने भी बात, चाहे संसद को अपराधियों से मुक्त कर देने की बात हो 100 दिनों में, हर वादा जुमला साबित हुआ है। और ऐसे में जो है बड़ा लाजमी है कि उनको अगर याद किया जाए, किसी एक शब्द जो प्रतीक है सबसे मजबूती से उनके साथ जो जुड़ा हुआ है वो है जुमला। और देखिए चौधरी चरण सिंह के साथ किसानों का एक वो जुड़ा हुआ था, वो पहचान थी। तो किसान दिवस मनाया जाता है उनकी जयंती पर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के लिए शिक्षक दिवस मनाया जाता है, पंडित नेहरू के लिए बाल दिवस मनाया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो है पहचान और उनकी जो मोहब्बत है वो जुमलों से सबसे ज़्यादा है। तो इसीलिए जुमला दिवस हम लोग मना रहे हैं, और इसलिए मना रहे हैं क्योंकि ये लगातार हर तरह के वादे इनके जुमले साबित हुए हैं। इसलिए आज हमने अपील किया कि देश भर में जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, चाहे सरकारी कर्मचारी जो इस दहशत में है कि कब उनके सरकारी उपक्रम को बेच दिया जाएगा निजी हाथों में, मोदी जी के चंद मित्रों के हाथ में, बैंकों को, रेलवे को, कई सरकारी उपक्रमों को जो बेचा जा रहा है, चाहे आम जनता जो महंगाई से त्रस्त है। तो बेरोजगारी, महंगाई, निजीकरण, ये 3 मुख्य मुद्दे हैं जिनको लेकर देश भर में आज मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जुमला दिवस मनाया गया है, बेरोजगारी दिवस मनाया गया है। और हम ये हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर अब भी प्रधानमंत्री मोदी या उनकी सरकार गंभीर नहीं होती है अपने वादों के प्रति और पढ़ाई कमाई दवाई जैसे असल मुद्दों के प्रति, तो हम लगातार पढ़ाई कमाई दवाई की बात करते रहे, आपने देखा है, अगर इन पर यह सरकार गंभीर नहीं होती, काम करना नहीं शुरू करती, तो बहुत संभव है कि आने वाले समय में हर साल मोदी जी का जो जन्मदिन है वो जुमला दिवस के तौर पे ही याद किया जाएगा, जुमला दिवस के तौर पर ही मनाया जाएगा। लेकिन आप जिस मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं कि उन्होंने मैनिफेस्टो में जो वादे किए वो पूरा नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे तो कर रहे हैं। 370 पे उन्होंने काम किया, उसके बाद क्या नाम है कि सर्जिकल स्ट्राइक, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे उन्होंने काम किया है। देखिए हम तो बात अभी कर रहे हैं पढ़ाई कमाई दवाई की, हम बात कर रहे हैं शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, पर्यावरण की बात कर रहे हैं, हम इनकी बात कर रहे हैं। जब हम इन मुद्दों की बात करते हैं, इस पर तो मोदी जी फेल हो गए ना। उन्होंने काम क्या किया है, उसका सीधे तौर पे भारत के बेरोजगार युवाओं के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भारत के बेरोजगार युवाओं के जीवन पर प्रभाव पड़ता है रोजगार के अवसर देने का, भारत के युवाओं के जीवन पर प्रभाव पड़ता है बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य का, बेहतर पर्यावरण का जीवन पर प्रभाव पड़ता है। उस पर क्या किया? तो हम जिस पढ़ाई कमाई दवाई की बात करते हैं, जिसको हम हर युवा के हक की लड़ाई की बात कहते हैं, उस पर तो प्रधानमंत्री जी फेल हो गए ना। बाकी काम उन्होंने क्या किया, क्या क्या वो ढिंढोरा पीटते हैं, उसका मुझे नहीं लगता कि देश के आम जनों के जीवन पर उसका कोई प्रभाव है किसी भी ढंग से।
तो उसकी तो बात करना ही मतलब बेकार है, फिजूल है। अनुपम जी, एक बहुत गंभीर और बहुत सीरियस बात ये है कि, और ये सच है कि इस वक्त अभी जो मेन मीडिया है, मतलब जो आम लोगों तक पहुंच पा रहा है या पहुंचाने में कामयाब हो रहा है, मतलब कन्विंस करने में, वहाँ ये मुद्दा नहीं है। जी। जो प्राइवेट जितने भी सर्वे हो रहे हैं या उनकी तरफ से जो रिपोर्ट आ रही है, उसमें ये दिखाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और दिनों दिन बढ़ती जा रही है या बढ़ी है। वहाँ तक आपकी बात पहुँच नहीं रही है। इस देश में एक जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है इस समय, वो है पब्लिक ओपिनियन मैन्युफैक्चर करने की इंडस्ट्री, पब्लिक ओपिनियन को अलग ढंग से मोल्ड करने की इंडस्ट्री। और उस इंडस्ट्री में सब के सब मोदी जी के साथ लगे हुए हैं, जिसको हम मेन स्ट्रीम मीडिया मानते हैं। हम मानते हैं, मैं तो उसको मीडिया मानता नहीं है। हम तो उनसे उम्मीद नहीं करते हैं कि वो देश के आम लोगों के, देश के युवाओं, किसानों, महिलाओं की जो असल समस्या है उसको वो अभिव्यक्त करेंगे, उसको वो कहीं से भी जगह देंगे। तो उनके लिए तो कोई स्पेस ही नहीं है इस ढंग से, उसके लिए तो कहीं स्पेस ही नहीं है मेन स्ट्रीम मीडिया में जिसकी आप बात कर रहे हैं। और पब्लिक ओपिनियन को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है उल जलूल मुद्दों को लेकर। अब देश में दिन रात जो है आप अफगानिस्तान दिखाते रहेंगे। ठीक है भाई, अफगानिस्तान में गलत हुआ है, हम सब विरोध करते हैं जो अफगानिस्तान में हुआ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं अब हम भूखे पेट रहें, अपना रोजगार गंवा दें और बैठ के देखते रहें कि अफगानिस्तान में क्या हुआ है। हम पेट्रोल 100 रुपये खरीदते रहें और जवाब हमको मिले कि अफगानिस्तान चले जाओ। तो ये पब्लिक ओपिनियन मैन्युफैक्चर करने की जो कोशिश हो रही है, हम उस झांसे में नहीं आने वाले हैं, इसको लेकर हम स्पष्ट हैं। लगातार यही काम हम ज़मीन से लेकर वर्चुअल मीडिया से लेकर सभी लोकतांत्रिक माध्यमों से हम यही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपके इसी क्रम में आप आगे की इसी लड़ाई को आगे यूपी इलेक्शन तक भी ले जाएंगे? मजबूती से, बिल्कुल मजबूती से। और आप अगर युवा हल्ला बोल को फॉलो करते हो, हम लोग देश में युवा महापंचायत करने की कोशिश कर रहे हैं। कई सारे जो युवा समूह हैं, कई सारे जो एजिटेटेड यूथ हैं, जो अलग अलग मुद्दों को लेकर परेशान है, पीड़ित हैं, उन सबको एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन सबको एक मंच पे लाके मजबूती से, बुलंदी के साथ आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सरकार पे दबाव बन सके। देशव्यापी युवा आंदोलन की आवश्यकता है। आज हमारा देश तभी बचेगा अगर यूथ मूवमेंट एक बड़े स्तर पे कंस्ट्रक्टिव यूथ मूवमेंट होगा। हम पूरी ताकत लगा रहे हैं कि देश में एक बड़ा युवा आंदोलन तैयार हो। एक आखिरी सवाल है, ये इस लड़ाई को आप यूपी इलेक्शन में भी जारी रखेंगे? जी, मिस कर गया मैं, क्या कह रहा हूं? यूपी इलेक्शन में भी इस लड़ाई को ले जाएंगे? जी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव जब हुआ था उस वक्त भी हमने बोल बिहारी कैंपेन किया था, और विधानसभा चुनाव में हमारे कैंपेन का असर ये हुआ कि रोजगार एक मुद्दा बना था बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी। उत्तर प्रदेश में भी हम पढ़ाई, कमाई, दवाई के मुद्दे को लेकर जाएंगे। हम सीधे तौर पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन हम पूरी तरह से सक्रिय रहेंगे चुनाव के दौरान और कोशिश करेंगे कि सरकार और जो राजनीतिक विमर्श है उसमें पढ़ाई, कमाई, दवाई, रोजगार, पर्यावरण के मुद्दे मजबूती से आए। तो ये यूपी का बिहार से थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ मंदिर न सिर्फ यूपी में बल्कि पूरे देश का सबसे बड़ा टॉपिक है इस वक्त अभी। ऐसे में आपकी रणनीति क्या होगी? हमारी रणनीति यही है कि हम लगातार अपनी बात करते जाएं, हम लगातार उन मुद्दों की बात करते जाएं जिन मुद्दों से हमारे जीवन पर असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। हम लगातार उसकी बात करते रहेंगे, उसके लिए संघर्ष करते रहे। बस यही हमारी कोशिश है। उसी का युवा हल्ला बोल कैंपेन कर रहा है। ये अनुपम जी थे हमारे साथ, अभी युवा हल्ला बोल की तरफ से अपनी बात रख रहे थे, जिसने यहाँ पे कॉल दिया था जुमला दिवस जिसने पूरे यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ। आज इन्होंने अपने लोगों को, अपने साथ जो बेरोजगार लोग हैं, खास करके वो लोग जो लोग सरकारी वैकेंसी निकलने के बाद एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम के बाद फिज़िकल होता है उनका, फिज़िकल के बाद वो सारी प्रक्रिया जिसके बाद उनको नौकरी करनी होती है, लेकिन आज तक बहुत ऐसे लोग हैं जिनको नौकरी नहीं मिल पाती है। वो सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर जुमला दिवस मनाए, केक काटा, पुलिस वाले को खिलाया और बहुत अलग अंदाज में देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी बहुत सारे पुलिस वाले इकट्ठा हैं यहाँ पे, जिन्होंने यहाँ पूरे गैदरिंग को हटा दिया है। यहाँ पे जो लोग इकट्ठा थे इनको ज़्यादा देर रुकने नहीं दिया गया है, हटा दिया गया था। बहुत सारे मीडियाकर्मी हैं, अपने अपने तौर से लोगों को से बाइट ले रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया जान रहे हैं। लेकिन ये सच है इस वक्त अभी कि जो जिसका प्रतीक होता है, जो जिसका आइडियल होता है, उस तौर से उसको मनाया जाता है। चाहे वो शक्ति दिवस के तौर पे हम इंदिरा गांधी की बात करें या बाल दिवस के तौर पे जवाहरलाल नेहरू, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे आइकन रहे हैं जो जिनके प्रतीक रहे हैं, उस रूप से मनाया जाता है। लेकिन पिछले 4-5 सालों में
5 सालों से तकरीबन देश के अलग अलग हिस्से में आज के दिन जो 17 सितंबर है, आज प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्म दिवस है, बर्थडे है उनका आज। तो आज के दिन लोग अलग अलग हिस्से में जुमला दिवस तो कहीं बेरोज़गारी दिवस के तौर पे मना रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो वायदे उन्होंने किए थे रोज़गार को लेकर, महंगाई कम करने को लेकर, वो सारे वायदे फेल होते दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन अनमोल प्रीतम के साथ जसीमुल हक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।